एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। पीओके की आग पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुकी है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक पीओके में पाकिस्तानी फौज की क्रूरता के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। मुनीर के इशारों पर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया यह झूठ फैला रहा है कि पीओके में पिछले 8 दिनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है। मुनीर के ऑर्डर पर पाकिस्तानी मीडिया यह फैला रहा है कि प्रदर्शनकारियों का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि पीओके के रावला कोट में इस वक्त भी लाखों लोग सड़कों पर हैं। पीओके के कोटली, मीरपुर, नीलम वैली से लेकर मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान से लेंगे आजादी, ये नारे लग रहे हैं। पीओके से रुझान आने लगे हैं और जून शुरुआत है। जुलाई तक लड़ाई बहुत आगे बढ़ जाएगी। शुरुआती ट्रेंड्स आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे ताकि जब पीओके से कोई बड़ी खबर आए तो आप चौंकिएगा नहीं। पीओके में क्रांतिकारियों की फौज उतर आई है। मुनीर का खौफ आई है। पीओके में मुनीर से छीन के लेंगे आजादी वाली सेना उतर आई है। अब पीओके से तय पाकिस्तान की विदाई है। इस्लामाबाद कश्मीरियों का दुश्मन है, इस्लामाबाद हमारा दुश्मन है। इस्लामाबाद कश्मीरियों का दुश्मन है, इस्लामाबाद हमारा दुश्मन है। पीओके में खड़े होकर इस्लामाबाद को, मुनीर को कश्मीरियों का दुश्मन बताने वाला क्रांतिकारी नंबर 1 सरदार अम्मान खान। पहली क़यादत अगर अरेस्ट होगी तो दूसरी क़यादत मौजूद है, दूसरी अरेस्ट होगी तो तीसरी क़यादत मौजूद है। हमने हर चीज का हमने भी प्रॉपर इंतजाम करके रखा। पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने वाला पीओके का क्रांतिकारी नंबर 2 शौकत नवाज मीर। हमारी लॉन्ग मार्च किसी सूरत जो है पोस्टपोन नहीं होगी, किसी के पाबंद नहीं है। हम घरों से निकल गए तो फिर शायद हमारे मुतालबात भी यहां तक महदूद ना रहे। अगर आपने हम पे जबर का इस्तेमाल किया, ताकत का इस्तेमाल किया, जिस तरह आपने पिछली मार्च में, पिछली 2-3 मार्चों में किया, तो फिर हम आपके पाबंद नहीं है। पीओके में हजारों की भीड़ के सामने पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला धमकी देने वाला क्रांतिकारी नंबर 3 सरदार उमर नजीर। हमें इस हद तक मजबूर किया जाता रहा लोगों कि ये जो कोटली दरंग के मुकाम पर आईएसआई और एमआई के जो दफातर हैं, वहां लाने पर हमें मजबूर किया जाता रहा। हम उनके पैगामों को अपने जूते की नोक पर रखते रहे। आईएसआई को जूते की नोक पर रखने की बात कहने वाला पीओके का क्रांतिकारी नंबर 4 इम्तियाज असलम। शहर ने अंदरों ऐलान करने कि उसने खिलाफ असा पूरी जंग करसा और लड़सा उसने नाल। बना दो देख लो, हम तुम्हारी मौत है। बना दो देख लो, हम तुम्हारी मौत है। छोड़ो देख लो, हम तुम्हारी मौत है। कश्मीर। पाकिस्तान फौज से जंग का ऐलान करने वाला, हम मुनीर की मौत है का नारा लगवाने वाला क्रांतिकारी नंबर 5 ख्वाजा मेहरान अरशद। इन 5 शहरों ने इस वक्त मुनीर की नींद उड़ा रखी है। इन 5 शहरों ने पिछले 4 दिनों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावत की ऐसी आग लगाई है जिसकी लपटें इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक दिखाई दे रही हैं। मुनीर के कट्टर दुश्मन कहे जा रहे पीओके के इन 5 चेहरों का, 5 क्रांतिकारियों का पूरा बायोडेटा आपको आगे देंगे। पहले ये देखिए कि पाकिस्तानी जनरल के खिलाफ पीओके के लोगों के जनरल्स ने बंदूकें कैसे उठा ली हैं। मुनीर बंदूक के दम पर पीओके की आवाज खामोश करना चाहता था। 4 दिन से चल रहे प्रोटेस्ट को खत्म करना चाहता था, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा है। इस वक्त पूरा का पूरा पीओके पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आग बबूला है। टीवी चैनलों पर खबर चल रही है
कि डरना खत्म हो गया, डरना खत्म हो गया, क्लियर मामला आ गया। तो मेरे लोगों, ये डरना तब तक चलेगा जब तक हम इनकी चेहरा नहीं निकाल सकेंगे, जब तक हम इनसे अपने शादेब का हिसाब नहीं लेंगे, तब तक ये डरना चलेगा। एक सूरत है, या तो तुम हमें जान से मार दो या फिर हम तुम्हें मारेंगे, दूसरी कोई सूरत नहीं है, दूसरी कोई सूरत नहीं है। पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना, कश्मीरियों पीछे नहीं हटना। इस तरह हम पर जुल्म बर्बरियत हो रहा है, इसी तरह ये एक मुद्दत से आप पर भी हो रहा है। सो इस पर बाहर निकलने की जरूरत है, खड़े होने की जरूरत है। ये तबकात की लड़ाई है, अफसरशाही और उनके ऊपर जो हुक्मरान तबकात हैं, जो मुराद याफ्ता तबका है, ये सारा एक है। वो सारा मीडिया देखिए आप, जो आपके खिलाफ है वो आज हमारे खिलाफ है, वो तमाम इदारे जो आपके खिलाफ है वो आज हमारे खिलाफ है। सो हम सब लोगों को मुश्तरका तौर पर अपने ऊपर से ये कब्जा खत्म करवाना पड़ेगा, ये जबर खत्म करवाना पड़ेगा, ताकि हम इज्जत और एहतराम से जिंदगी गुजार सकें। मुनीर की फौज की हालत ऐसी हो रखी है कि या तो वो पीओके से जान बचाकर भाग रहे हैं या फिर प्रदर्शनकारियों के हत्थे चढ़ रहे हैं, ऑन कैमरा सरेंडर कर रहे हैं। पीओके में नारे तो ऐसे लग रहे हैं जो आज से पहले तक किसी ने सुने भी नहीं। पीओके की आवाम अब इस क्रांति को अंजाम तक पहुंचाने का मन बना चुकी है, पाकिस्तान से छुटकारा पाने का इरादा कर चुकी है। मुनीर को ऐसी ऐसी गालियां पड़ रही हैं जिसकी कल्पना खुद कभी मुनीर ने नहीं की होगी। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते है, हक हमारा है, हक हमारा, हम चेंज लेंगे, हम चेंज लेंगे, है हक हमारा है, हक हमारा, हम चेंज लेंगे, हम चेंज लेंगे, पाकिस्तान से लेंगे, चाइना से लेंगे, चाइना से लेंगे। अरे डरते क्यों हो, डरना छोड़ो, घबराते क्यों हो, घबराना छोड़ो। दो चार है वो, दो चार है वो, तुम लाखों में हो, तुम लाखों में हो। दो जोर से बोलो, दो जोर से बोलो, दिल फाड़ के बोलो, दिल फाड़ के बोलो। इस बार सुना दो, इस बार सुना दो, हर गासिब सुन ले, हर जाबिर सुन ले, हर जालिम सुन ले, हर जालिम सुन ले। ये अब साबित हो चुका है, ये पाकिस्तान की फौज नहीं है और ना ही कोई पाकिस्तानी इस फौज को ऑन करता है। ये यजीदी फौज है, ये किराए के कातिल हैं। इन्होंने जियाउल हक ने भी, आप तारीख को उठाकर देखें, फलस्तीन में जाकर ये इसने नौकरी की और इसने फलस्तीनियों के ऊपर भी इन्होंने फायरिंग की हुई है। ये 1765 से लेकर ये मीर जाफर की जो नस्ल है, ये वही नस्ल आज तक चलती आ रही है। पाकिस्तान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान से हमें पता चल गया है कि कश्मीरियों के कितने हमदर्द हैं, वो आपने देख लिया है। इसलिए हमारा इसके बाद यही एक मुतालबा है कि हमें कश्मीर, पाकिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक ही नहीं है। अपने नौजवानों के एक एक कतरे का बदला लेने से पहले इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें मजीद जाने देनी पड़े, जाने पेश करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इधर आज सितमगर तो सितम आजमा, हम जिगर आजमाए तो तीर आजमा। इंशाअल्लाह यहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि नौजवान, वो बुजुर्ग जिनको घरों में जाकर इदरीस काज़म ने रोका है, इदरीस काज़म, अमजद अली, इसी तरह उसके छोटे छोटे सोलतकारों ने हमारे नौजवानों के ऊपर गोलियां बरसाई, एक गांव के अंदर लाकर आर्मी को घुसाया, एक गांव के अंदर लाकर रेंजर्स को घुसाया, नौजवानों के ऊपर बर्बरियत की मज़मूम कोशिश की गई। लोगों याद रखना, इन
पीओके में इस वक्त वही हो रहा है जो 1971 में हुआ था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावत की जो लपटें उठ रही हैं, वो धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में लेती जा रही हैं। मुनीर के हाथों से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और पैनिक में वो लाठीचार्ज करवा रहा है। ये आप लोगों को मनाजिर दिखा रहे हैं, ये पुलिस जो है वो सामने आ चुकी है। फिर एक दफा ये देख सकते हैं, ये मारने की कोशिश की जा रही है। ये जो है ये आप देख सकते हैं, इस टाइम पुलिस जो है वो लाठीचार्ज कर रही है और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। शहर इक़्तिदार के अंदर से पुलिस ने जो है वो लाठीचार्ज शुरू कर दिया है और इस टाइम की ये सूरत हाल है। शुक्रवार को ये तस्वीरें इस्लामाबाद से आई हैं। पुलिस और आम लोगों के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई है। कुछ ऐसी खबरें लाहौर से भी आ रही हैं। आज ही पाकिस्तान में बजट पेश किया गया है। पीओके में जारी बगावत के बीच इस्लामाबाद से लाहौर तक बवाल क्यों मचा है, डिटेल आगे देंगे। पहले आपको पीओके लेकर चलते हैं। जून के महीने में पीओके में पाकिस्तान के चंगुल से आजादी वाली जो क्रांति उठी है, उस क्रांति को जैक यानी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 5 सबसे बड़े चेहरे, 5 सबसे बड़े क्रांतिकारी लीड कर रहे हैं। जैक की कोर कमेटी 31 सदस्यों वाली है, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा है शौकत नवाज मीर का, जो पीओके के मुजफ्फराबाद से आते हैं और पाकिस्तान की सरकार ने इनके खिलाफ सरीशन यानी देशद्रोह का मामला दर्ज कर रखा है। इसके अलावा सरदार उमर नजीर, इम्तियाज असलम, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान, ये वो 4 नाम हैं जो खुलकर पाकिस्तान की सरकार का और पाकिस्तानी फौज का विरोध कर रहे हैं। और इनकी क्रांति का असर पीओके के क्रांतिकारियों का मैसेज पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंचने लगा है। जिस तरह आपने गैर रियासती फोर्सेस, बिल्कुल वो गैर रियासती फोर्सेस हैं और मैं समझता हूं कि यहाँ का जो नामनहाद हुक्मरान तबका है वो माजी से अगर सबक सीख लेता तो उसको जो है वो गैर रियासती फोर्सेस बुलाने की ज़रूरत ना पड़ती। अगर कोई ये समझता है कि गैर रियासती फोर्सेस को यहाँ बुलाकर जो है वो हमारी आवाज़ों को कत्ल किया जा सकता है या इंटरनेट मोबाइल सर्विस की बंदिश के साथ हमारी आवाज़ों को कत्ल किया जा सकता है, तो ये उसकी भूल है। हमारी तारीख जो है वो पढ़ ली जाए। ये वो कौम है जिसने अजान पर जो है वो 22 जो है वो शहादतें पेश की थी। तो इस अवाम को जो है वो डराया धमकाया ना जाए। इनकी तारीख आप 1832 में जो है वो उठा के पढ़ लें कि इनके आबा इदाद इस्लाफ सबद अली खान मल्लिक खान की जिंदा खालें उतारी गई थी। तो हमारी जिंदा खालें भी उतारी जाएंगी, तब भी जो है वो ये जिदोजहद जारी और सारी रहेगी और ये लॉन्ग मार्च हर जो है वो सूरत में मुजफ्फराबाद की तरफ इंशाल्लाह बढ़ेगा। साथियों, अभी हमने लाहौर में एक कश्मीर में जो हालिया सूरत हाल बनी हुई है उस हवाले से हमने एक यकजहती प्रोग्राम का इनेकाद किया है इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर, क्योंकि इस टाइम कश्मीर के अंदर लाखों लोग अवामी एक्शन कमेटी कश्मीर की क़यादत में सड़कों पर हैं और उनके बुनियादी मुतालबात हैं। मुफ्त तालीम का मुतालबा है, अशराफिया की मराद के खात्मे का मुतालबा है, मुफ्त इलाज का मुतालबा है और वहाँ जो 12 सीटें उस बुनियाद के ऊपर जो हुकूमतें बनाई और गिराई जाती हैं और उस हवाले से उसके सीटों के खात्मे का मुतालबा है। और इस टाइम जो रावला कोट में कोटली में कश्मीरियों पर पाकिस्तान से बुलाई गई रेंजर्स FCPC की तरफ से जो सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। तो ये हम सब के मसले हैं। इन मसाइल के लिए हम समझते हैं कि हम सबको इकट्ठा होना होगा और इस प्रोग्राम के जरिए हम इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी के प्लेटफॉर्म से कश्मीर के मेहनत कश अवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। जो यहाँ लाहौर के मेहनत कश अवाम है वो आपके शाना बशाना खड़ी है, आपके साथ खड़ी है। और अभी जो मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च चल रहा है, हम उस लॉन्ग मार्च की हिमायत करते हैं और रियासत को ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर उस लॉन्ग मार्च पर मजीद किसी तरह की बर्बरियत की गई, अगर फिर उस पर गोलियां चलाई गई, जिस तरह हमें खबरें मौसूल हो रही हैं कि रियासत इसकी तैयारियां कर रही है, तो हम ये पैगाम अभी जिस तरह लाहौर में हमने ये प्रोग्राम इनेकाद किया है, हम इसी तरह ये जो अवामी एक्शन कमेटी का जो पैगाम है वो लाहौर के फैक्ट्रियां हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो तलबा हैं, उनके पास लेकर जाएंगे और एक यकजहती कायम करेंगे।
शौकत नवाज मीर को जैक का सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है। यह शख्स पब्लिकली कह चुका है कि पीओके किसी भी लिहाज से आजाद नहीं है। उमर नजीर कश्मीरी जैक के सीनियर कोर कमेटी मेंबर माने जाते हैं। ये खुलकर मुनीर का विरोध करते हैं। ख्वाजा मेहरान अरशद को मणि ऑफ डडियाल भी कहा जाता है। ये पीओके में युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, पेशे से वकील हैं और अपने आक्रामक भाषणों के लिए जाने जाते हैं। जबकि सरदार अमान खान को नई पीढ़ी की आवाज कहा जाता है। ये डिजिटल कैंपेन और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ते रहे हैं। मई 2025 में हुए बड़े प्रदर्शनों में भी इनकी अहम भूमिका रही थी। पीओके में मौजूदा बगावत की पूरी रूपरेखा भी इन्हीं क्रांतिकारियों ने तैयार की है, जिससे मुनीर बिलबिला उठा है। 5 में से 4 यानी शौकत नवाज मीर, उमर नजीर कश्मीरी, मेहरान अरशद और सरदार अमान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की सरकार ने 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के इनाम का ऐलान तक कर रखा है। और तो और मुनीर अब पीओके के क्रांतिकारियों को भारत का एजेंट बताकर मौत के घाट उतारने की तैयारी तक कर रहा है। शौकत नवाज मीर जो है, उनके घर से इंडियन करेंसी बरामद हो गई है अचानक से, उनके घर से। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, ये इनका पता नहीं, ये आवाम को चे समझते हैं, ये समझते हैं कि हमें किसी को अकल ही नहीं है। कश्मीर में इंडियन करेंसी क्या करेगी? जाहिर है इसका मतलब ये कि इंडिया ने दी उन्हें। इंडिया पाकिस्तान में, आजाद कश्मीर में इंडियन करेंसी क्यों देगी? यहां पर दलिया खरीदना इंडियन पैसे देके, यहां तो पाकिस्तानी पैसे चलेंगे ना। तो अगर उन्होंने देने हैं तो पाकिस्तानी करेंसी देंगे या डॉलर देंगे या कोई और गैर मुल्की करेंसी देंगे जो पाकिस्तान में चल जाए। इंडियन करेंसी शौकत मीर के पास होगी तो शौकत मीर को इतना नहीं अकल, या देने वालों को नहीं। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि शौकत मीर जो है वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, चले, शौकत मीर को भी अकल नहीं होगी, इंडिया को तो अकल है ना कि हमने अगर पाकिस्तान में किसी को पैसे देने हैं तो वो कौन से पैसे देने हैं। मतलब अगर ISI अमेरिका में किसी को पैसे देगी तो पाकिस्तानी रुपए देके जाएगी, या इंडियन रॉ अमेरिका में किसी को पैसे देगी तो इंडियन रुपए देके जाएगी। इंटेलिजेंस एजेंसी अगर आपको पैसे पहुंचाने में कामयाब हो गई तो उनके लिए पाकिस्तानी पैसे आपको पहुंचाना आसान है। उन्होंने तो पूरे पाकिस्तान में गार्डियन की आपके सामने स्टोरी रखी थी, पूरी दुनिया के अंदर वो स्टोरी चली है आपके सामने कि किस तरीके से चुन चुन के उन्होंने जिन लोगों को टारगेट किया हुआ था उनको उन्होंने वाया UAE में जो पाकिस्तानी काम कर रहे थे उनको हायर किया और उनसे आके बंदे मरवा दिए। तो वो हवाला हुंडी से या UAE के थ्रू पाकिस्तानी करेंसी या UAE की करेंसी या डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान में नहीं दिलवा सकते। यहां तो पाकिस्तानी पैसे खर्च होने ना, लेकिन टेलीविजन पर चलवाया गया कि उनके घर से अभी तक सैटेलाइट फोन नहीं मिला, अभी तक वहां से और ऐसी चीजों की इतला नहीं आई, वो भी आ जाएगी। को तोप शोप अंदर से नहीं निकली, को मेरा मतलब है कि माटर गोले वगैरह शायद नहीं निकले। हाँ, असलहा और इंडियन करेंसी जो है वो शौकत मीर के घर से निकली। ये सब कुछ चलवाया गया। क्या पाकिस्तान मुनीर जानता है कि पीओके में लगी बगावत की आग इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं है। ये आग पूरे पाकिस्तान में फैलने वाली है और इसके डर से मुनीर ने अब उस प्लान को एक्टिवेट कर दिया है जिसके बाद हालात बेकाबू होने की 100% गारंटी है। मुनीर ने चुपचाप शैतानी चालें चलनी शुरू कर दी हैं और पीओके में धारा 56 को हथियार बना लिया है। पाकिस्तानी फौज की गोलियों और हत्याओं से बात नहीं बनी तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने प्रदर्शनकारियों को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। कह दिया है कि या तो हमारी शर्तों पर घुटने टेक दो या फिर आर्टिकल 56 का हंटर झेलने के लिए तैयार रहो। पीओके के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1974 का आर्टिकल 56 इस्लामाबाद के आकाओं को इतनी असीमित और क्रूर पावर्स देता है जिसकी कोई हद नहीं है। इस काले कानून के तहत पाकिस्तान की संघीय सरकार के पास ये ताकत है कि वो जब चाहे पीओके में मनमानी कर सकती है और उन्हें कानून का पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। इस धारा के तहत मुनीर पीओके की सरकार को 1 मिनट में बर्खास्त कर सकता है, वहां की पूरी विधानसभा को एक झटके में भंग करके ताला लगा सकता है। ये वो हथियार है जो पीओके की रही सही आजादी को भी हमेशा के लिए दफन कर देगा और अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा पीओके सुलग उठेगा। पाकिस्तान का कोना कोना भी इससे बच नहीं सकेगा और ये होकर रहेगा। जो पाकिस्तान की साइड का कश्मीर है वहां पे पंजाबी फौजी साम्राज्य के खिलाफ बगावत का आज तीसरा दिन है। अवाम अपने हकूक मांग रही है। जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के नारे लग रहे हैं,
फौजी साम्राज्य के खिलाफ 16 अफराद को जो है वो शहीद किया जा चुका है और टोटल डेथ टोल इस वक्त तक 50 से ऊपर का है। हालांकि बीबीसी 15 से ऊपर बता रहा है, रॉयटर्स ने 11 बताया था, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक 50 से ऊपर का इस वक्त तक शहादतें हैं जो कि इस वायलेंस के अंदर हुई हैं, जो स्टेट ने, पाकिस्तानी स्टेट ने, पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, जिसकी वजह से जो नारे लग रहे हैं, ये इस किस्म के जो नारे लग रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान के फ्रिंज एलिमेंट्स में ये नारे लगा करते थे, पंजाब में भी लगे, जब शरीफ फैमिली ने पावर में आना था तो इसका पॉलिटिकल यूज किया गया, लेकिन अब ये एक मेन स्ट्रीम नारा बन चुका है जो कि इंतहाई खतरनाक है एक तरफ। दूसरी तरफ श्रीनगर में जिस किस्म के हालात हुआ करते थे, कोई ज्यादा अरसा तो नहीं गुजरा जो विजुअल्स आया करते थे, अब वो हालात जो हैं वो मुजफ्फराबाद के, रावलाकोट के, मतलब पाकिस्तान की साइड के जो है वो हो गए हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मीर जाफर ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान डूबता है तो डूबे, जो मर्जी हो जाए, उसने इक्तदार नहीं छोड़ना और उसके इक्तदार के रास्ते में जो भी आएगा उसको जबर और जुल्म से निपटा दिया जाएगा। आपने बाकी मुल्क में जुल्म किया, जबर किया, इस्लामाबाद में आपने 26 नवंबर का सानिया बर्पा कर दिया और लोगों को याद दिला दी जो अंग्रेज के दौर में हुआ था, जलियांवाला बाग। लेकिन आज़ाद कश्मीर में रेंजर्स की गाड़ियां आई, बंद गाड़ियां थी, गने लगी हुई थी और चारों तरफ गने घुमा के बस मारना शुरू कर दिया। इस तरह मारा गया है। अब तो ये विटनेस अकाउंट्स आ गए हैं, लोग अपने घरों से अपने बच्चों को माएँ ऐसे रुखसत कर रही हैं जैसे उनकी जान चली गई तो वो अपना मकसद पा लेंगे। अब अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप को भी जेलों में डाला जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, उनकी मुलाकातें बंद की जाएंगी और अगर पुलिस मुकाबले में मारे गए तो मार भी दिया जाएगा। ये अब इनका प्लान मुझे नजर आता है, मुझे जो समझ आ रहा है वो ऐसा ही प्लान है। अब जब सूरत हाल इतनी खतरनाक रुख इख्तियार कर ले तो हम लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में अमूमी तौर पे ये होता नहीं है और दुनिया का कोई मुल्क इस तरह से ऑपरेट नहीं करता अपने लोगों के साथ जैसे यहाँ किया जा रहा है। पीओके में बगावत की आग ने पाकिस्तान के उस सफेद झूठ को दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब कर दिया है, जैसे वो बरसों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह बेचता आया है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है। सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान का खुद का 1973 का संविधान भी पीओके को अपने देश का औपचारिक हिस्सा या 5वां प्रांत नहीं मानता। उसके संविधान का आर्टिकल 1 का क्लॉज 2D इसे अन्य माध्यमों से शामिल होने वाला क्षेत्र बताता है और आर्टिकल 257 कहता है कि जब कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ जुड़ने का फैसला करेंगे तब दोनों के संबंध तय होंगे। कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, फॉरेन, आज मान गया ना आपकी एक फॉरेन टेरिटरी है। पीओके पर पाकिस्तान के कागजी आजादी के पीछे एक और कहानी है और वो ये कि पीओके में पूरी तरह पाकिस्तानी आर्मी की हैवानियत का कंट्रोल है। रक्षा और सुरक्षा के मामले पर पीओके में पूरी तरह पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण है। विदेश मामले की बात करें तो पीओके का दुनिया में कोई आजाद अस्तित्व नहीं है। पीओके में व्यापार से जुड़े सारे फैसले इस्लामाबाद लेता है। करेंसी के नाम पर यहाँ पाकिस्तानी रुपया ही चलता है। यूएन के फैसलों या प्रस्तावों को लागू करना, इस पर भी पाकिस्तान का ही एक अधिकार है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनकी खिलाफत पीओके के लोग कर रहे हैं और मुनीर आवाज उठाने वालों का सीना गोलियों से छलनी करवा रहा है, संगठनों को बैन कर रहा है, आतंकी संगठन घोषित कर रहा है, जिसने पीओके में गुस्से की आग को और भड़का दिया है।